जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं लेके आया हूँ आपके ट्वेल्थ के एक टॉपिक ट्वेल्थ के इतिहास से एक टॉपिक जिसका नाम है प्लासी का युद्ध। जी हाँ दोस्तों, यह वह घटना है जिस घटना के बाद ही अंग्रेजी हुकूमत ने भारत पर अपना शासन जमाना शुरू कर दिया। तो इस घटना को हम लोग थोड़ा अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। हम जानते हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन व्यापारिक क्रम में ही उन्होंने यह देखा कि यहाँ पर शासन किया जा सकता है और यहाँ पे अगर हम शासन कर ले तो इस सोने के चिड़िया के नाम से जाने वाले देश का बहुत हद तक जो है अपने लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चलते हैं, ये युद्ध हुआ था बंगाल में। बंगाल का तात्पर्य आज पश्चिम बंगाल से है। उन दिनों ये काफ़ी संपन्न और धनी और बड़ा प्रदेश हुआ करता था। तो एवं प्रकार से हम लोग देखते हैं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? तो 1757 ईस्वी में हुआ। बंगाल एक बड़ा और एक धनी प्रांत था, यानी उन दिनों बंगाल भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा जो धनी और बड़ा था तो वो था बंगाल। कैसे? आपको आगे पता चलेगा। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सत्ता कमजोर हो गई। जी हाँ दोस्तों, भारत का केंद्रीय सत्ता के रूप में मुगल वंश का अधिकार हुआ करता था। मुगल वंश वही जिसकी स्थापना कभी बाबर ने किया था, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इस तरह के जो शासक थे वो सब अपने देश को तो संभाल लिए, लेकिन औरंगजेब तक संभाला गया भारत को। लेकिन औरंगजेब की जैसे ही मौत हो गई, मुगल सत्ता उत्तराधिकार के युद्ध के मामले को लेकर कमजोर होने लगी। और जैसे ही केंद्रीय शक्ति कमजोर होने लगी तो क्षेत्रीय ताकतों ने, मतलब क्षेत्र के राजाओं ने अपने आप को भी जो है स्वतंत्र करने का प्रयास करने लगा। मुगल सत्ता के कमजोर होते ही क्षेत्रीय शासक अपने को स्वतंत्र करने में लग गए, यानी कि अब भारत क्षेत्रीय स्तर पर कमजोर होने लगा है। बंगाल में उस समय बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश क्षेत्र जैसे जो क्षेत्र हैं आज, वो बंगाल में ही शामिल थे। यानी कि बिहार भी बंगाल में ही था, उड़ीसा बंगाल में ही था, झारखंड तो आप जानते हैं कि हमसे अलग हुआ है, यानी बिहार से अलग हुआ है, तो बंगाल में ही था। और बांग्लादेश जो हम आज देखते हैं, कभी पूर्वी पाकिस्तान ये कहा जाता था, तो ये क्षेत्र भी बंगाल में ही हुआ करते थे। यह एक कृषि संपन्न प्रदेश था। कृषि संपन्न प्रदेश का मतलब जूट, कपास से लेकर अन्य तमाम फसलें इस क्षेत्र में अच्छा उगाया जाता था, जहां से बहुत अच्छा आमदनी होती थी। इसी वजह से अंग्रेज चाहते थे कि इस क्षेत्र पर हमारा नियंत्रण हो जाए। तो उसी सिलसिले को हम लोग आगे लेके चल रहे हैं। अब देखते हैं कि फर्रुखसियार, मुगल वंश का एक जो शासक है 1717 के आसपास, वो है फर्रुखसियार, जिनको लगा कि बंगाल अब मेरे कैप्चर में नहीं रह रहा है, वहाँ के जो शासक लोग हैं मेरी बातों को नहीं मान रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1717 ईस्वी में 3000 रुपए के टैक्स पर दे दिया बंगाल को। किसे? अंग्रेज को। किसे दे दिया? अंग्रेज को दे दिया कि भाई अपना अंग्रेज जाएगा, हमको 3000 रुपया मिल जाएगा, अंग्रेज को जो करना होगा अपना व्यापार करे, किसी तरह से वो करे, हमको 3000 रुपया मिल जाना चाहिए। तो फर्रुखसियार ने जो है यह फरमान दे दिया। किसे? अंग्रेजों को। अंग्रेजों को कहा कि भाई 3000 रुपया हमको आपको देना है, आपको जैसे व्यापार करना है वो करिए, यानी फ्री करिए व्यापार, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं। बंगाल के शासक मुर्शीद कुली खां, जो 1717 से 1727 ईस्वी तक एक सूबेदार के पद पर नियुक्त हुए, ये
मुगल वंश के जो शासक होते थे उनको नजराना यानी बहुत धन संपत्ति दिया करते थे और बंगाल पर अपना शासन चलाते थे सूबेदार के रूप में। उसके बाद देखते हैं कि मुर्शीद कुली खां के बाद बंगाल का जो सूबेदार है वो कौन बना, तो वो बने शुजाउद्दीन। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बने, शुजाउद्दीन बने, जो 1727 से 1739 ईस्वी तक अपना सूबेदारी के अकॉर्डिंग बंगाल पर अपना शासन चलाया। और इनके मृत्यु के बाद अब बने हैं वहां के सूबेदार सरफराज। ये 1 साल के लिए ही बने थे, 1739 से 40 तक। अब हम लोग प्लासी के युद्ध के नजदीक जा रहे हैं, थोड़ा जरूरी है इसको समझने से पहले इसके बैकग्राउंड को समझना। अब 1740 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना अलीवर्दी खां। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से कुछ रोचक तथ्य सामने आएंगे प्लासी के युद्ध से जुड़े। कौन बने, 1740 ईस्वी में बंगाल का जो नवाब बने वो बने अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां बहुत पैसे दे के मुगलों को और कहा कि भाई हमको यहाँ का जो है सूबेदार बना दीजिए, आगे भी हम आपको इस तरह से पैसे देते रहेंगे। तो मुगल शासकों ने जो है अलीवर्दी खां को वहाँ का क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया। अलीवर्दी खां के 3 पुत्री थी। अलीवर्दी खां चालाकी से यहाँ का सूबेदार बन गया और वो बड़ा अच्छा तरीका से बंगाल पर अपना शासन जमा के वहाँ का नवाब बन गया और वहाँ पर बंगाल को अंग्रेजों से बचाने के तौर तरीकों पर गौर करने लगा, क्योंकि अंग्रेज जो है वहाँ पे फ्री में व्यापार करते थे, अपने फैक्ट्री को ज़्यादा विकसित करते जा रहे थे, किलेबंदी भी करते जा रहे थे। और अलीवर्दी खां ये जान रहा था कि अंग्रेजों का नज़र पूरी तरह से बंगाल पर है, अगर बंगाल को अंग्रेजों से नहीं बचा के रखा गया तो यहाँ पे शासन स्थापित हो जाएगी, किसकी, अंग्रेजों की। अब देखिए यहाँ से कहानी क्या है कि अलीवर्दी खां के 3 पुत्री थी, यानी कि उनके पुत्र नहीं थे, 3 पुत्री थी। और तीनों पुत्री में एक पुत्री, छोटी पुत्री के पुत्र जो सिराजुद्दौला थे, यानी कि अलीवर्दी खां के जो एक नाती थे, उन्हीं को उन्होंने गोद लिया और उनको प्रशिक्षण देने के बाद जो है बना दिया गया उनको बंगाल का नवाब। तो आप कह सकते हैं कि अलीवर्दी खां के बाद अब जो बंगाल के नवाब बने हैं वो बने हैं सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला भी अपने नाना के नक्शे कदम पर चलने वाला शासक है, क्योंकि ये भी जानता है कि अंग्रेजों को थोड़ा सा भी मौका मिलेगा तो वो बंगाल पर अधिकार कर बैठेगा। इसलिए सिराजुद्दौला की नज़र हमेशा किस पर होती है, अंग्रेजों पर होती है। किलेबंदी के मुद्दे पर, किलेबंदी हुआ कि ये अपने फैक्ट्री को बाउंड्री करवाते थे, और बाउंड्री करवा लेने के बाद हो सकता है कि वो अपने इस फैक्ट्री में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र रखे, सेना रखे और कभी भी हमला कर सकते हैं शासक पर। तो किलेबंदी के लिए मना किया गया शासक के द्वारा कि आपको किलेबंदी नहीं करना है। सिवाय मना करने के बावजूद अंग्रेजों ने किलेबंदी का काम जारी रखा, जिससे सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और उसने अंग्रेजों पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। और हमला करके किलेबंदी के मुद्दे पर अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को हरा दिया। सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, हरा दिया। इसी बीच एक और भी तथ्य सामने आते हैं, वो है 1756 में काल कोठरी की घटना। क्योंकि सिराजुद्दौला अंग्रेज से तो क्रोधित रहते ही थे, उन्होंने गुस्से में क्या किया, 1756 में एक छोटे से घर में, छोटे से रूम में कह सकते हैं, कमरे में 146 के लगभग अंग्रेजों को भर दिया जैसे तैसे, और दरवाजे को बंद कर दिया गया और एक दिन के लिए छोड़ दिया गया। और कल होके जब दरवाजा खुला तो लगभग सभी अंग्रेज मरे हुए थे, 22 या 23 के करीब अंग्रेज जीवित थे, बाकी सारे के सारे क्या थे, मर चुके थे। इस घटना ने अंग्रेजों को काफ़ी जो है तकलीफ पहुंचाया, और इस घटना के बाद ही कंपनी के जो गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, वो एक्शन में आए और उन्होंने जो है सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। षड्यंत्र क्या किए उन्होंने, तो उस समय देखिए कंपनी के गवर्नर जो है वो लॉर्ड क्लाइव, सिराजुद्दौला के मौसी जिनको ये जलन है कि
हम लोगों को भी जो है अपने पिता के संपत्ति में से जो है संपत्ति मिलना चाहिए, जबकि उनको ये भी जलन है कि एक जो सिराजुद्दौला है उसी को नवाब बनाया गया और हमारे पुत्रों को कुछ नहीं दिया गया। तो लॉर्ड क्लाइव इनको अपना राजनीति में फंसा दिया और इनको कहा गया कि हम सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध करेंगे और युद्ध में अगर आप हमारा साथ दीजिएगा तो संपत्ति में से आपको भी बांट के दिया जाएगा। तो सिराजुद्दौला के मौसी और मौसी के जो भी लड़के थे वो खिलाफ हो गए किसके, सिराजुद्दौला के। आगे चलते हैं तो उनका एक सेनापति है, सिराजुद्दौला के जो सेनापति हैं वो मीर जाफर है। और मीर जाफर को भी अंग्रेजों ने क्या किया है, राजनीति करके ये मनवा लिया है कि अगर हम सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा देंगे तो बंगाल का नवाब आपको बना देंगे। इस लोभ लालच में मीर जाफर क्या हुआ, फंस गया और ये मान गया कि चलिए ठीक है, वही है। और दूसरा जगत सेठ है, उस समय के एक बहुत पूंजीपति व्यक्ति है, इन्होंने भी जो है अंग्रेजों का समर्थन करने का क्या कर लिया, वादा कर लिया। इसके अलावा और भी जो उस समय के कुछ प्रचलित व्यक्ति हैं जो सिराजुद्दौला के काफ़ी नज़दीकी थे, उन्होंने भी जो है सिराजुद्दौला को धोखा देने का पूरा प्रोग्राम बना लिया। आगे चलते हैं। अंग्रेजों के सेना और सिराजुद्दौला के बीच पलासी के मैदान में 1757 ईस्वी में युद्ध हुआ। इसी युद्ध की तो हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि माहौल इतना बनते बनते बन गया कि अब 1757 ईस्वी आ गया है और 1757 ईस्वी में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच जो संबंध खराब हुए, इसके बदौलत ही 1757 ईस्वी में पलासी में युद्ध हुआ। और उस युद्ध में बहुत कम सेना है अंग्रेजों के पास और बहुत अधिक सेना है सिराजुद्दौला के पास, लेकिन इसके बावजूद सिराजुद्दौला के अपनों के धोखा देने के वजह से सिराजुद्दौला युद्ध हार गया। क्योंकि आपको पता है कि मीर जाफर जो उसके सेनापति थे, युद्ध में जाने के बाद जब युद्ध शुरू हुआ तो सिराजुद्दौला ने अपने सेना को कहा कि युद्ध लड़ना ही नहीं है। इसके बावजूद कुछ सिराजुद्दौला के अपने जो सैनिक थे उन्होंने युद्ध लड़ा, लेकिन वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाए और वो मारे गए। वही है कि 1757 में युद्ध हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और वह क्या हुआ, मारा गया। यानी कि यहाँ से भाग्य बदल गया है किसका, बंगाल का। अब आगे यही देखिएगा कि अब बंगाल का नवाब कौन बना, तो मीर जाफर बना, जैसा कि वो उसका पहले सेनापति हुआ करता था सिराजुद्दौला का। तो वादे के मुताबिक मीर जाफर बन गया अब बंगाल का नवाब, जो अंग्रेजों के कठपुतली है, मतलब वो जो कहेंगे वही ये करेगा, बना और पूरे बंगाल पर नियंत्रण अंग्रेजों का हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे आज आपके प्लासी के युद्ध से संबंधित जानकारी। इससे बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, तो 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच। सिराजुद्दौला किस युद्ध में मारा गया, तो प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी में मारा गया। उसके बाद प्रश्न पूछता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन बना, तो मीर जाफर बना, जैसा कि अंग्रेजों ने उनसे वादा किया था। तो मीर जाफर क्या था, तो अंग्रेजों का कठपुतली हुआ करता था। उसके बाद आपको ये भी पूछता है कि इस युद्ध में अंग्रेजी सेनापति कौन था, या फिर अंग्रेज सेना का नेतृत्व किसने किया था, तो किया था लॉर्ड क्लाइव ने किया था। फिर आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस घटना से जो है अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत करना शुरू किया, तो वही ये घटना है 1757 के प्लासी का युद्ध। और भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो के लिए हम पुनः फिर तैयारी करके आपके लिए लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।